अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में बिल्कुल ठीक ही रखें, इंशाल्लाह ताला, आमीन। आज की जो वीडियो है वो रिव्यू बेस्ड वीडियो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी नॉवल के अलावा ड्रामा पे रिव्यू हो, जैसा कि मे बी थंबनेल से डिस्प्ले हो रहा है। इट इज़ सम हाउ लिंक्ड विद द मैसेज जो कि ड्रामा जो है वो कन्वे करना चाह रहा था, अलॉन्ग विद एन इंसिडेंट दैट आई हैव टू शेयर विद यू। कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, मैं ड्रामा की बात कर रही हूँ, तन मन नीलो नील। आप में से जिसने भी देखा होगा लास्ट एपिसोड से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी मैसेज को लेके, बिकॉज चैनल पे तो मैं मोस्टली नॉवल से रिलेटेड ही रिव्यूज़ शेयर कर रही होती हूँ, और डिफरेंट यूट्यूब बेस्ड जो नॉवल्स हैं या चैनल्स हैं उनके बारे में ड्रामा रिव्यू को ऐड करना इट मे साउंड ऑड, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट द मैसेज एज आई हैव सेड, और ऑल्सो इट्स अबाउट नोइंग समथिंग, कुछ ऐसा जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें मिल जाए या लिंक हो जाए सारी बात, डेफिनेटली देन आई कैन काउंट इट इन के वी आर एक्सचेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव्स। लास्ट एपिसोड जो थी ड्रामा की, और उसका जो लास्ट सीन था, इफ़ यू गाइज डोंट नो तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। तन मन नीलो नील लास्ट वीक एंड हुआ है, हम टीवी का प्रोजेक्ट था। ड्रामा जिस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या थीम को कवर कर रहा था वो लास्ट एपिसोड में काफ़ी हद तक क्लियर ही था, और उसके लास्ट सीन में जो कि मे बी कुछ लोगों के लिए शायद एम्बिगुअस हो, और मेजॉरिटी को तो समझ आ गई। इंटरनेट वॉज ब्लास्टेड विद सच वीडियोज़ और मैसेज, और फिर आई थिंक सो वी ऑल इन आवर सेल्फ वी फील क्वाइट लो, काफ़ी मेलनकलिक, और स्पेशली क्योंकि जब आप कहो कि रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स हैं, या हम में से किसी ना किसी ने इनको विटनेस किया, इनके बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, और फिर उस एक चीज़ को ड्रामा के साथ लिंक करके तो दिखाया जाए कि यस दैट्स द ट्रू एंड द बिटर साइड ऑफ आवर सोसाइटी। और सोसाइटी भी किन से है, हम सब लोगों से ही है। हमारे अंदर का शैतान जागते हुए पता नहीं चलता कब किस वक्त जो है वो हम लोग इतने ब्रूटल हो जाते हैं। सो उन सारे एस्पेक्ट्स पे जो है वो एक लाइट थ्रो की गई है, और जो लास्ट सीन है उसमें तो स्पेशली यही बताया गया कि द पीपल जो स्पेसिफिकली हिट किए गए थे बिकॉज ऑफ मॉब वायलेंस उसका शिकार हुए, और किस तरह जो है वो एक छोटी सी बात, और अक्सर वो झूठ या खुद से घड़ी हुई बात आपके एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर में बदल जाएं, एंड अ मॉब इज़ गैदर्ड, और फिर इस तरह से वो अटैक कर दे विदाउट इवन नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, ये कि हम कर क्या रहे हैं, और मोर लाइक के जिसको हिट कर रहे हैं वो एक इंसान है। वी डोंट हैव दिस राइट एट ऑल। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई राइट हमें नहीं दिया कि हम इस तरह से किसी की भी जान लें, और किसी बेगुनाह की भी, चाहे वो गुनहगार भी है, तो इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कम्प्लीटली अपॉन लॉ, और इस्लामी जो शरीयत है उसके मुताबिक ही उसको पनिश किया जाए। तो वेल, मैंने सोचा थोड़ी बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं कभी भी इसके बारे में कोई बात ना करी होती, या मैं ड्रामा जो है वो उसकी लास्ट एपिसोड या लास्ट सीन के बारे में कुछ ऐसा पेक्यूलियरली ना कहना चाह रही होती, अपने रिव्यू में ना ऐड करना चाह रही होती। अ सर्टन इंसिडेंट इन आवर एरिया, इन आवर रीजन, इट ट्रिगर्ड मी बेसिकली। लास्ट वीक जब लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुई, तो आई गेस 2 days आफ्टर दैट, राउंड अबाउट ऑन 18th February, इट हैपेंड इन आवर एरिया। एक बहुत ही ट्रेजिक और एक दिल दहला देने वाला जो वाक़या है वो पेश आया, और वो भी समहाउ इसके साथ लिंक कर जाएगा। मैं बस ब्रीफली उसके बारे में यही शेयर करूंगी कि हमारे एरिया में ही नियर बाय एक अंकल ने अपनी 5 भतीजियों को और अपनी भाभी को बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो 3 of them दे डाइड ऑन स्पॉट, और ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, और उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 हैं बहनें, वो दे आर स्टिल सफरिंग एंड अंडर क्रिटिकल कंडीशन। तो ये एक चीज़ इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी मेरे लिए कि मैं, और हमारा जो एक पूरा रीजन है, पूरा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं, सब जो है वो काफ़ी ग्लूमी और मेलनकलिक, और एक आपको हो ना कि सोगवारियत सी वैसा महसूस कर रहे थे, और उस एक प्रोसेस से गुजर रहे थे। डेफिनेटली आई डोंट नो दोज गर्ल्स और देयर मदर पर्सनली, बट विद फ्यू ऑफ देम आई हैड दिस एनकाउंटर। तो जब मैंने ऐसा कुछ सुना, और उनकी डेथ, और वो सारी जो पिक्चर्स भी या बातें सर्कुलेट कर रही थी, उसके बाद आई वॉज शन्ड एंड आई वॉज शॉक्ड कि जस्ट बिकॉज एक ज़मीन का टुकड़ा उसको हासिल करने के लिए, या आप कहो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसे लेने के लिए, रिश्तेदार जो हैं वो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर यतीम भतीजियाँ और भाभी। हमारे मज़हब में आता है कि हम यतीम की कफ़ालत करें, और हमारे प्यारे नबी ने ये कहा है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला रोज़े महशर क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह से 2 उंगलियों की तरह बराबर होगा, साथ साथ होंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यतीमों के माल भी हथिया रहे हैं, हम उनके साथ जो है वो हम उन पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ भी तोड़ रहे हैं, हम उनके साथ इतना शिद्दत पसंदी वाला और इतना ब्रूटल एक रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और इस तरह से इतनी बुरी मौत मारना और तकलीफ देकर मारना। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट टू प्रॉपरली से और व्हाट टू एक्चुअली टेल यू गाइज, बट ऐसे ही जस्ट एपिसोड के बाद और वो कुछ सीन्स देखने के बाद, और फिर ऐसा एक इंसिडेंट होने के बाद, इट ऑल ट्रिगर्ड मी एंड इट काइंड ऑफ मूव्ड मी कि मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में जो है वो कोई बात कहूँ। इंसान भी कितना ही जालिम है ना, और कितना ही बेरहम है।
जिन 2-3 इंसिडेंट्स को लिंक करके मैसेज जो है वो दिखाया गया है, थ्रो किया गया है ड्रामा में तन मन नीलो नील, उसमें एक जो है वो मुगीज़ और मुनीब 2 भाई थे, उनका इंसिडेंट है। वो सियालकोट के रहने वाले थे। उसके अलावा एक और सियालकोट का ही इंसिडेंट था। ही वॉज अ श्रीलंकन इंजीनियर प्रियांथा कुमारा, और फैक्ट्री वाला एक इंसिडेंट था। सियालकोट की फैक्ट्री में ही वो काम करने आया था, तो वहाँ का एक इवेंट था। उसके अलावा जो एक थर्ड इंसिडेंट है वो मशाल हान का है, हॉस्टल में उसके साथ जो वाक़या पेश आया। ये सब इवेंट्स जो है वो लिंक कर रहे थे मॉब वायलेंस के साथ, किस तरह लोगों का जो एक हुजूम है वो इकट्ठा हुआ और उन्होंने इन पे तशद्दुद किया, ये सोचे समझे बगैर कि कोई जो है वो छोटे हैं अपनी उम्र में, वो बेकसूर हैं, कोई जो है वो गैर मुल्की है, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई जो है वो एक स्टूडेंट है और उसने ऐसी कोई गलत बात नहीं की जो मज़हब के दायरे से बाहर हो, और भी इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स। बस ये सोचे समझे बगैर हम लोग एकदम से जैसे इंसान पर ही कूद पड़ता है, टूट पड़ता है। तो यही एक चीज़ जो है वो डिपिक्ट की गई ड्रामा के एंड में भी। लास्ट सीन में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह आवाम जो है वो एकदम से लाठियाँ, डंडे, चाकू, कुल्हाड़ियाँ वगैरह लेके, जो तीनों मेन लीड्स हैं, राबी, सोनू, उनका फ्रेंड मून, एक सो कॉल्ड क्रिएटेड कंट्रोवर्सी की बेस पे, मैंने क्योंकि जो एपिसोड है वो बाद में देखी, तो वो लास्ट इंसिडेंट जो है वो मुझे उस पर रोना आया। ना सिर्फ दैट एक्सट्रीमिज्म और दैट एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर शोन बाय और द ब्रूटैलिटी शोन बाय मॉब द वायलेंस दे डिपिक्टेड, बल्कि जो इंसिडेंट हमारे नियर बाय एरिया में हुआ उसके साथ लिंक करके, तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें इतनी पेनफुल थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2010 जब वो मुनीब और मुगीज़ वाला वाक़या हुआ था। वन ऑफ माई आंट, शी लिव्स इन सियालकोट, तो जब वो इवेंट हुआ और जिस पर्टिकुलर एरिया में हुआ, रास्ते से गुजर के ही हम जो है उनके घर पे जाते हैं, तो मैंने वो एरिया जो है वो देखा भी बाहर से ही, गली में किस तरह से उनको मार के बुरी तरह से, 15 और 18 साल के 2 भाई थे, और फिर उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनको घुमाया गया उन्हीं गलियों में और इसी तरह उनको उल्टा लटका दिया। एंड नो वन वॉज देयर कि वो उस सब चीज़ों को रोकते, बल्कि नहीं, लोग तो हिस्सा बन रहे होते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, सब वीडियोस बना रहे होते हैं। कितने जालिम हैं हम लोग, और कितनी ज़्यादा जुल्म बर्बरियत जो है वो हमारे इर्द गिर्द हो रही है। और ये तो चंद वाक़यात हैं, इस तरह की ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द किसी न किसी शेड में हमारे सामने आ रही होती है। एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इन अदर कंट्रीज़ एज वेल। आई एम बेसिकली टॉकिंग हियर अबाउट द साइकी ऑफ एन इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। वो किसी भी जगह में, किसी भी इलाके की कैद से, किसी भी उम्र की कैद से इस तरह का जो एक साइकोपैथिक बिहेवियर है वो शो कर सकता है। और मे बी साइकोपैथिक तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शेड में टोन डाउन कर देता है या ग्लोरीफाई कर देता है हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। हम उसको उतना ब्रूटल सीरियस नहीं ले रहे होते। मेरे लिए तो ऐसे लोग जो है वो वहशी दरिंदे होते हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि क़यामत क्यों आ रही है, क़यामत क्यों आएगी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जब हम इस तरह का एक ट्रीटमेंट शो कर रहे हैं, हम इतने ब्रूटल हो रहे हैं, और हम बस किसी भी इंसान पे बगैर सोचे समझे किसी भी तरह की उसकी हक तलफी करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, तो कितनी गलत बात है। वेल, इसीलिए अल्लाह ताला आप सबको, मुझे और हम सबको हदायत दे, और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, ना कि उसका हिस्सा बने। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम जहाँ कहीं भी बुराई देखें उसे रोकने की कोशिश करें अपनी हाथ से, अपने ज़ुबान से, और नहीं तो हम अपने दिल में ही उसको बुरा जान लें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत काम के बाद उसको गलत मानने से भी इनकारी होते हैं। उसके अलावा जिस तरह से मॉब वायलेंस को डिपिक्ट किया एक मैसेज के थ्रू ड्रामा में, वो काफ़ी मेरे नज़दीक एक रिमार्केबल स्टेप था। क्योंकि शायद इन लोगों को, इनकी कहानियों को, ना सुनी गई कहानियों को कितने ही लोगों के जो बिल्कुल नहीं जानते, और इस तरह की ड्रामा से या ऐसे किसी प्रोजेक्ट से और ऐसे किसी सीन से जब वो राबी के साथ और उसके दोस्तों के साथ ये हो रहा है, तो पैरेलल जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं उन लोगों की तरफ लिंक करते हुए जिनके साथ हकीकतन ये हुआ, उसके ज़रिए हम ये बता सकें कि दीज वर द पीपल हु लिटरली सफ़र्ड बाय द हैंड्स ऑफ मॉब, और कितना वायलेंट ट्रीटमेंट था, कैसे इन लोगों को काटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया बाकायदा। So I don't know about you guys, but for me, I think so this is the time we should embrace such better realities. We should not shy away from writing such kind of stories और ऐसे narratives को pen down करने से, क्योंकि ये एक हकीकी रुख है हमारी सोसाइटी का। और बहुत अच्छा करते हैं राइटर्स और डायरेक्टर्स या नॉवल लिखने वाले भी कि वो इस तरह की इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को पेन डाउन करके उसको सबके सामने दिखाते हैं और बताते हैं। लोगों की अनस्पोकन स्टोरीज और ट्रूथ्स जो है वो हमारे सामने आते हैं। ड्रामा के लास्ट सीन की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि आपको पता चल रहा है कि जैसे ये एक कयास है, इट्स ब्रूइंग, कुछ आ रहा है फर्दर ना, आप सेंस कर लेते हो सारा एनवायरनमेंट। और सिमिलरली जब राबी जो है वो चल रही है, बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, तो उसके पायल की छन छन से जैसे सब कुछ स्टार्ट होता है, वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है अलॉन्ग विद पैरेलली जो पोइट्री चल रही है, जो लिरिक्स चल रहे हैं तन मन नीलो नील के, वहाँ से आपको पता चलता है ओके
दिस नाउ ड्रामा इट्स सो सिम्बॉलिक इन इट्स मीनिंग कि कैसे जो है वो आपका जिस्म छलनी हो जाए, किस तकलीफ से आप गुजरो। एंड इट वॉज नॉट जस्ट योर बॉडी, लाइक तन और मन, आपके माइंड और आपके सोल की बात हो रही है कि वो किस तरह से ज़ख्मी होती हैं, किस तरह से दे टर्न्ड आउट ब्लू। सिमिलरली जो थीम्स हैं वो इतने सेंसिटिव थे अपनी स्टोरी टेलिंग में। नैरेटिव जो है वो मुझे लगता है कि बहुत जो हमारे सोसाइटल डायनेमिक्स है ना, और एक वल्नरेबल पे जुल्म करना या उनको एक्सप्लॉइट करना, इन सेंसिटिव मैटर्स को बहुत ही न्यूट्रली क्लैरिफाई किया गया हुआ था। जैसे कुछ टैबू इश्यूज थे उन पे बात की हुई है। मोन जिस तरह ही वॉज असॉल्टेड सेक्शुअली, अब एक मेल सेक्शुअल असॉल्ट है, उसकी बहुत कम बात हो रही होती है। सिमिलरली एक्सट्रीमिज्म और सोसाइटल एक्सप्लॉइटेशन या इस्लाम के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन जो है मेजर थीम्स में से ही वो था। ब्लास्फेमी के आप ये इल्ज़ाम लगाओ कि जी फ़लाँ ने जो है वो कुफ्रिया अल्फाज जो है वो अदा किए हैं या कुछ ऐसी गलत बातें की हैं मज़हब के खिलाफ, तो इसको ब्लास्फेमी कहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली उठाया हुआ था एज अ सब्जेक्ट। फिर जो मेजर थीम है वो तो मॉब वायलेंस था, मॉब लिंचिंग ही था। टू मी द पोइट्री एट द एंड जो पैरेलल उस सीन के साथ साथ जो है वो चल रही थी, वो इतनी दिल दहला देने वाली थी। एक्चुअल में तो वो अल्फाज, वो लिरिक्स, वो पोइट्री वो इतने एप्ट थे जिस तरह जो सीन जो है वो अनफोल्ड हो रहा था और वो आपको अंदर तक झंझोड़ रहे थे। एंड द थिंग विच आई लव अ लॉट वाज कि एक टाइम आता है आप कैरेक्टर्स के साथ सिंपैथी रखते हुए भी शिफ्ट कर जाते हो, लाइक फ्रॉम फिक्शन टू रियलिटी। जिस तरह से वो सब लोग मॉब है, पीछे भाग रहे हैं उनके, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर पैरेलल जिन पिक्चर्स को दिखाया गया और आपको पता चल जाता है कि ओ अच्छा इट इज़ लिंकिंग विद द एक्चुअल इवेंट्स दैट हैपेंड विद दीज पुअर सोल्स। सो वो जो एक शिफ्ट है ना कि अच्छा ये कहानी थी और यहाँ से अब जो है ना वो एक हकीकत में ये बदल गई है, वो इतना फील होता है आपको, वो चीज़ आपको और ज़्यादा रुलाती है। और उस लिहाज से ड्रामा के जो सिनेमेटोग्राफी है, फिर मैं उसको कहूँगी कि जो डायरेक्शन है और जिस तरह से क्लिप्स जो है वो शॉट किए गए हैं, वो इतने ब्यूटीफुल थे, इतने परफेक्ट थे और यू आर फीलिंग दैट क्लाइमेक्स। आपको लग रहा होता है कि यस ऑल दीज थिंग्स ये अब लीड कर रही हैं टुवर्ड्स क्लाइमेक्स। और किरदारों से एसोसिएशन और प्यार अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही होती है उन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ ये हकीकत में हुआ है। टू मी दैट पोइट्री वॉज कमेंडेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सीन्स देखते हुए, सब कुछ फील करते हुए और उस पोइट्री को पैरेलल साथ सुनते हुए कोई रोया ना हो। मैं तो जितनी दफ़ा भी उसको देख रही थी मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे वो सब चीज़ें ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं इनसे गुजर रही हूँ। और जब वो ये लाइन्स बोल रहे होते हैं ना, हम रोंदें अपने गुलशन, हम मसलें अपने फूल, मुझे ज़्यादातर बार बार उसी तरफ ही जो ना वो एक लिंक हो रहा था इवेंट सारा। जब मुईज़ इतने छोटे थे, वो 15 और 18 ईयर्स के, और इस तरह के और भी जो बच्चे होते हैं बर्बरियत का शिकार होते हैं, मॉब वायलेंस का, तो मासूम, और आप अपने ही लोगों को मसल दो। सोनू और मून भाग रहे हैं, उस टाइम पे मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि वो दोनों उन्हीं भाइयों को डिपिक्ट कर रहे हैं। जिस तरह सोनू अपनी जान बचाने के लिए एक हवेली के अंदर भागा है और वो सारा मॉब जो है वो उसके पीछे चला गया और उसके बाद वो जैकेट ऊपर से हमें गिरती हुई नीचे नज़र आती है और फिर और रोना आ रहा होता है। वन कुड ईजिली रियलाइज़ कि अच्छा ये हो रहा है इनके साथ। वो सीन बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मशाल खान को उसके हॉस्टल से मारने के बाद खींच के लाया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को भी, उसकी डेड बॉडी को बेसिकली उसको भी फर्दर टॉर्चर किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। वो बिल्कुल इवेंट्स, रियल लाइफ इवेंट्स के साथ लिंक कर रहे थे। और ठीक उसी सीन में जो लोग हैं वो छतों से देख रहे हैं। यही नहीं करते हम सब लोग, इर्द गिर्द बिल्कुल तमाशबीनों की तरह खड़े होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, कोई भी नहीं रोक रहा होता। ये छोटे छोटे इवेंट्स इतने रियल थे, ऐसे लगा था जैसे थप्पड़ पड़ रहे हो हम लोगों को कि ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की, हम में से बहुत सारों की हकीकत है। उस क्लिप के बारे में भी बात करूंगी जब कामी का अपना वालिद जो है वो मॉब वायलेंस का शिकार हो जाता है और किस तरह उसने एक साजिश जो है वो रचाई थी और वो खुद ही उसका अपना घर उसका हिस्सा बन गया, वो भी वैसे ही जल गया। और पीछे एग्जैक्टली जो लिरिक्स चल रहे होते हैं, जो लाइन्स बोली जा रही होती हैं, वो अपने घर को आग लगा के तापे अपने हाथ। इसी तरह जब वो लाइन्स आती है ना कि अपने खून के छींटों से कर बैठे दामन गंदा, उस टाइम पे मून को सब जो है वो चाकू और कुल्हाड़ियाँ वगैरह मार रहे होते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी। आई फील कि जब वो उसको इतने ब्रूटल अंदाज से कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो देयर मस्ट हैव बिन सम ब्लड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक भी लगता और रियल भी लगता, क्योंकि वो तकलीफ़ में वो नीचे गिरा हुआ और वो उसके ऊपर से उसको लाठियों से और चाकुओं से और ऐसे कुल्हाड़ियाँ वगैरह उसको मार रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे वो एक खून का जिक्र भी हुआ है, पीछे खून के छींटों की बात हो रही है। तो दोनों लिहाज से बहुत ज़रूरी था कि थोड़ा बहुत जो है वो खून वहाँ पर ज़रूर हमें नज़र आता, या इस तरह से प्रेजेंट किया जाता कि मून के चेहरे पर जो है वो खून गिरा है या उसका खून बह गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगता, काफ़ी सिंबॉलिक और काफ़ी रियल भी लगता। ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी उस टाइम पे। और जब ये लाइन आ रही होती है ना, ऐसा नील कराया नील का साडे तन मन नीलो नील, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग, क्योंकि उसी टाइम साथ कोई पिक्चर आ जाती है, रियल लाइफ इंसिडेंट, उस टाइम पे मेरी हमदर्दी सिर्फ किरदारों तक नहीं रह जाती, मुझे उनके लिए तकलीफ सिर्फ महसूस नहीं हो रही होती, मैं बार बार रो रही थी उन लोगों के लिए जिनके साथ ये सच में हुआ। मेरे सामने उन पिक्चर्स को लिंक करके वो इंसिडेंट्स आ रहे थे जो सोशल मीडिया पे सारे चल रहे थे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, और मेरा दिल उनके लिए लिटरली रो रहा था, क्योंकि ये तो किरदार है ना, ये तो एक कहानी है और इसमें दिखाया तो उन्हीं को ही गया है। तो बस वो जो एक स्विच आता है और वो डेलिब्रेटली नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये इसी की तरफ लिंक कर रहा है, और फिर पिक्चर्स और
पैरेलली वो पिक्चर्स चलाना, पोइट्री को यूज़ करना, वो तो फिर उस पर स्टैम्प लगा देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोए बगैर और उन लोगों की तकलीफ़ को थोड़ा सा भी महसूस किए बगैर इन सीन्स को जो है ना वो गुजार सको या देख सको। और फर्दर ये वाली लाइन भी कि एक अंधे यारे कूचे में एक लाश पड़ी है नंगी। क्या ऐसा ही नहीं हो रहा होता कि जब ये मॉब जो है वो इतने बुरे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, उसके बाद उन्हीं मासूमों और मज़लूमों की लाशें पड़ी होती हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, और ये लाइंस इतनी सिंबॉलिक हैं उसी साइड पर। तो द एंड इट सर्व्ड इट पर्पस, सिर्फ रुलाना नहीं बल्कि तस्वीर का वो रुख दिखाना जो हकीकी तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ है और बहुत ही ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत वाला है, और इंसानी रुख की भी अक्कासी करें ऐसे जंगली वहशी दरिंदों की। तो मेरे नज़दीक काफ़ी कमेंडेबल था, काफ़ी रिमार्केबल था। अपने सिनेमैटिक व्यूज़ और शॉट के साथ साथ पोइट्री के साथ साथ लिरिक्स, और एक एक चीज़ बहुत ही एप्ट थी। उसके अलावा जो मैसेज है, जो पीछे पर्पस था दिखाना, और इस तरह के एक मॉब लिंचिंग पे सवाल उठाया गया वो बहुत एप्ट था। फिर बहुत सारे कुछ रिव्यू बेस्ड चैनल्स भी या बहुत सारे रिव्यूअर्स भी वो ये कह रहे थे कि इतने सारे किरदारों को मार दिया है, या उन्हें किरदारों के मारने पे या एंडिंग पे बार बार एक सवाल वो उठा रहे थे, और नॉट इन अ बैड वे, लाइक मोर लाइक ए पॉजिटिव सेंस में कि किस तरह से आपने ऐसा सोचा कि इन कैरेक्टर्स को एंड पर मरना है या इनकी डेथ लिखी हुई है। तो मेरे नज़दीक मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि यही तो एक चीज़ और एक मैसेज इंपॉर्टेंट था। उनको इस तरह की एंडिंग देने का मकसद ही ये है, लिखने का मकसद ही है बताने का कि ये देखें इस तरह होता है इन लोगों के साथ, और जो मॉब लिंचिंग है या मॉब वायलेंस है उससे कोई बचा नहीं है। उससे कोई गुजरे तो वो इस तरह की एक हालत का और ऐसी मौत का और ऐसी तकलीफ़ का शिकार ज़रूर होता है। तो फिर अगर उनमें इन कैरेक्टर्स की डेथ नहीं होती, एंडिंग को ऐसे प्रेजेंट ना किया जाता या ये कैरेक्टर्स जो है वो बच जाते, तो वो काफ़ी हद तक, तो स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी हद तक एलिवेट कर जाती है अपने पर्पस से, जो कि फिर बिल्कुल रियल ना लगता। तो द पॉइंट इज़ कि ये एंडिंग ऐसे ही होनी थी और यही इसकी पहचान है, और ये सिर्फ किरदारों की हद तक तो नहीं रह जाती ना, ये तो हकीकत है। और मॉब लिंचिंग को और मॉब वायलेंस को ही डिपिक्ट किया गया है, तो उसमें फिर ऐसे किरदारों को इस प्रोसेस से गुजारना, क्योंकि हम उनके साथ उतना ही प्यार करने लगे थे एज इफ़ कि ये हमारे इर्द गिर्द होने वाले रहने वाले लोग हैं, और फिर उनके साथ इतनी मोहब्बत प्यार करवा के एक बिल्डअप डेवलप करके और फिर क्लाइमैक्स पे लेके आना, यही तो एक खूबसूरती। इतनी शॉर्ट एपिसोड्स में पैरेलल इतने सारे मैसेज, इतने सारे थीम्स को थ्रो करना और फिर इतनी कमेंडेबल और इतनी मेमोरेबल एंडिंग देना, इट डिज़र्व्स अपलॉड। मतलब भाई वाकई हिलाया है अंदर तक लोगों को इसने। चाहे फिर हम में से बहुत सारे ही लोग हैं वो ये कह रहे होते हैं कि इतनी सैड एंडिंग्स, इतनी बिटर चीज़ें, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए आए थे लेकिन हम ये सब कुछ नहीं देखना चाह रहे। सो टू देम डेफिनेटली वी कांट एस्केप फ्रॉम सच काइंड ऑफ रियलिटीज़। ये हमारे साथ हैं, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, और हम खुद भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा होते हैं। आई थिंक सो द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस इज़ कि क्या हम उस चीज़ का पार्ट बन रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट क्या हम उसको बुरा समझ रहे हैं या नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे खुद भी ये पता है कि आप, मैं, हम लोग बात करने में, बोलने में तो शायद बहुत शेर होते हैं और बहुत कुछ कहने में हम कह रहे होते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस वो इंसाफ नहीं कर रहे होते उसके साथ। लास्ट पर्टिकुलर सीन पे आई लिटरली क्राइड। बहुत सारी चीज़ें लिंक हो गई मेरे जहन में, और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये तो एक ड्रामा है, और उसमें भी उनको मारना और उनके पीछे इस तरह से आवाम का जाना बहुत ही टोन डाउन करके प्रेजेंट किया गया है। ये कभी भी उस ब्रूटैलिटी को मैच नहीं कर सकता जो सच में लोगों के साथ बीती हैं। और सारे ही इंसिडेंट्स इक्वली हार्ट रेंचिंग है, ट्रॉमाटाइजिंग है, ब्रूटल और वायलेंट है। बट पता नहीं क्यों मेरे जहन में मुनीब और मुईज़ का जो एक केस है वो काफ़ी हद तक स्टक है, क्योंकि शायद मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। वो एक चीज़ जो है वो मेरे जहन में बैठ गई, मेरे फ्रेजाइल माइंड के लिए वो सब कुछ जो है वो इंटेंस था। और फिर मैंने वो रोड भी देखा, और वो जो पिक्चर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी बैक इन 2010, तो वो सब, और फिर जिस तरह से वो यंग थे, और इस तरह से पुलिस भी उस टाइम पे वहाँ खड़ी सिर्फ जो है वो देख रही है एज इफ़ कि उन्होंने खुद ही हवाले कर दिया हो मॉब के। वो सारी चीज़ें मुझे अभी बोलते हुए भी इतना तकलीफ़ दे रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है उनके लिए कि ओहो, वो भी तो किसी माँ के बच्चे थे, वो भी तो किसी के घर वाले थे, और वो भी तो छोटे थे। कितना जुल्म किया हम इंसानों ने ही अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ। जिस तरह से अभी ये इंसिडेंट भी मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और जो जुल्म करने वाले होते हैं, ख्वाह उन्हें इस दुनिया में सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही, उनके साथ उतना बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर भी वो चीज़ कभी भी टोन डाउन नहीं करेगी जो उन्होंने एक मज़लूम के साथ किया। जितना बुरा रवैया उन्होंने एक मज़लूम के साथ डिपिक्ट किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जिस तरह की नाइंसाफ़ी की, जिस तरह का ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया, वो कभी भी कंपनसेट नहीं करेगा जो भी सज़ा जो है वो उन्हें दी जाए। फिर बेशक डेफिनेटली सज़ा के तो वो मुस्तहिक हैं, और इस जहाँ में भी मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन आखिरत में तो नहीं बच पाएंगे। उनको दी गई सज़ाएं जो है वो उस ख़ानदान को वापस नहीं ला सकती, उन लोगों को, उन नौजवानों को ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकती। प्रियांथा कुमार जो श्रीलंकन था, उसको तो मारने के बाद जला भी दिया गया। मतलब कोई हद है कि कितने वहशी हो जाते हैं, जुनूनियत सवार हो जाती है।
और ऐसे ही लोगों को पूछा जाए तो मज़हब के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पर ये इस तरह की जो सिंस हैं, ब्रूटैलिटी है, वो कमिट कर रहे होते हैं। और सिर्फ सोचा जाए तो ये लोग शायद नमाज कुरान के करीब ही जाने वाले नहीं होते, खुद उतने ही बुरे एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिस इज़्ज़त के नाम पर जो है वो ऐसे तकलीफ़ दे रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, क्योंकि शायद हकीकत और सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इन्हें शेयर करती हूँ, या वैसे ही अपने कुछ थॉट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई डोंट नो आपका इस पे क्या रिस्पॉन्ड होगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कोई भी एक्ट हो रहा हो तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक, आप अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक और एक इंसान होते हुए उस चीज़ को रोकने में, उसके खिलाफ कुछ बोलने में या किसी की मदद करने में कोई हक या कोई किरदार अदा करेंगे, या आप सिर्फ उन लोगों में से होंगे जो चुप करके खड़े रहें या वीडियोस बनाते रहें और शेयर करते रहें, या घर में आके हाँ बहुत बुरा हुआ उसके साथ ऐसा कह के चुप कर जाएं या भूल जाएं? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।